नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत हो चुकी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज हमारा जो कि तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था और उसके बाद हमने देखा कि आप लोग उसे देखे भी होंगे और नोट भी किए होंगे और शेयर लाइक सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो आज जो हम बताएंगे वो बात करेंगे हम कि सह अक्षांश किसे कहा जाता है और देशांतर रेखाओं द्वारा कैसे समय का मापन किया जाता है, इसके बारे में हम विशेषकर चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा देशांतर रेखा से कैसे समय का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल 180 डिग्री देशांतर रेखाओं के बारे में कि जैसे जिसे हम लोग जिगजैग कहते हैं, बस उसी के बारे में आज हम विशेषकर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक देशांतर रेखाओं से कैसे समय का निर्धारण किया जाता है। उससे पहले हम लोग समझेंगे स अक्षांश किसे कहा जाता है। अक्षांश हमने देखा था तो स अक्षांश कहते किससे, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा मैप है, जैसा कि आप देख रहे हो वर्ल्ड का मैप एंड ग्लोब, जिसे हम ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ये पूरा कौन सा है, इसे हम लोग ग्रिड प्रणाली के नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। और सबसे अच्छे समझिएगा कि हमने बताया था कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में एक रेखा बांटती है। देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ठीक है। हमने देखा आपसे बताया था कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जो की जाती हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे असह अक्षांश किसे कहता है। कि देखिए जब हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ की ओर जाते हैं तो कुल कितने होते हैं टोटल, ठीक है 90, ठीक है 90। नीचे जाते हैं तो कितने होते हैं 90। टोटल हमारी कितनी थी अक्षांश रेखा जो थी 180, ठीक है 180। यानी हम लोग बात करेंगे 90 ध्रुवों पे 90 डिग्री। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कितना होता है 90 और यहाँ पे भी क्या होता है 90, ठीक है। यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे जाते हैं, हम 90 डिग्री तक पहुंचेंगे। बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद विशेष समझेगा कि जो 90 डिग्री है, ये तो सॉरी 90 डिग्री लिया तो 90 लाइन ऊपर की ओर गई हुई है। तो 90 जो है वो आप बात करेंगे कि 90 है क्या, ये तो ध्रुवों की है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो हमने बात किया सह अक्षांश प्रणाली। क्या बात करेंगे, सह अक्षांश प्रणाली। सह अक्षांश प्रणाली कहते किसे हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे कि 90 से जितने भी अंतराल किया जाएगा, 90 से हम लोग जितने भी अंतराल करेंगे वो हमारा सह अक्षांश प्रणाली कहलाएगा। जैसे हम बात करें कि अगर 40 का सह अक्षांश कितना होगा, सह अक्षांश कितना होगा, तो हम कहेंगे सर क्या करेंगे 90 में से 40 को हम लोग घटा देंगे और जब 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा 50 डिग्री। यही हमारा क्या होगा सह अक्षांश प्रणाली कहलाएगा। बात समझ रहे हैं, सह अक्षांश प्रणाली। दूसरी बात आइए एक उदाहरण और आपके सामने देते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पे आइए हम कहें 50 का सह अक्षांश प्रणाली कितना होगा, किसका 50 का बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। 50 का सह अक्षांश प्रणाली कितना होगा, तो हम कहेंगे सर 90 में से 50 घटाइए, हमारा सह अक्षांश प्रणाली जो है 4 डिग्री होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, 90 से हमें अंतर करना पड़ेगा। जो 90 से अंतर करने पर जितना आएगा वही हमारा सह अक्षांश प्रणाली कहलाता है। क्या बात समझ में आई। दूसरी बात, ये सह अक्षांश प्रणाली यही है, कोई विशेष नहीं है, बहुत ही टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है, बहुत आसान है। जैसा कि आप समझ गए, कुछ नहीं करना है, जितना पूछेगा 90 में से उतना घटा देंगे, वह जितना आएगा वही मेरा क्या होगा सह अक्षांश प्रणाली कहलाएगा, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा की ओर चलते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा की ओर हम बात करेंगे, ठीक है। कैसे समय का मापन होता है, समय का मापन कैसे हम लोग करते हैं देशांतर रेखाओं से। जैसे अक्षांश रेखा हमारा क्लाइमेट एंड टेम्परेचर जो कि मापन करता है, उसी प्रकार हमारा जो देशांतर रेखा है वो टाइम का विभाजन करता है, टाइम मापता है, ठीक है। पूरे विश्व में जो टाइम का जो समय दिया गया है वो हमें देशांतर रेखा द्वारा ही मापा जाता है, ठीक है। तो आज उसी हम देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे और समय का कैसे समय निकाला जाता है इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो अगर 40 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें कि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पे 8 बज रहा है तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना बजेगा,
इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद करेंगे कि हम पश्चिम में अगर 40 डिग्री अगर पश्चिम देशांतर में 9 बज रहा है तो पश्चिम देशांतर में 70 डिग्री 80 डिग्री कितना होगा, इसके बारे में विशेषतर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए कुछ देशांतर के बारे में विशेषतर समझेंगे। ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ से है, ठीक है, बीचों बीच ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, जैसा कि हमने जो कि देशांतर 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर की बात करेंगे तो 0 डिग्री देशांतर की हम जब बात करेंगे तो हमने बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर है ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा क्या है, पश्चिम है। क्या है हमारा, पश्चिम है। पूर्व में जाने पर क्या होता है, यहाँ पे टाइम बढ़ता है। ठीक है, और पश्चिम में जाने पर टाइम क्या होता है, घटता है। जैसा कि हमने बताया था कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाने पर हमें क्या होगा, टाइम बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर टाइम घटता है। ठीक है, आइए दूसरी बात करते हैं। कैसे, हमने बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर है, अगर हम जैसे कि ये बना लें, आप देख रहे हो भाई, ठीक है, ऐसे ये बना लीजिए। ठीक है, देख रहा हूँ, तो क्या होता है, इनके बीच की जो दूरी है, जो कोणीय दूरी है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। जो बीच की कोणीय दूरी है इसे हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर नाम देते हैं। देखो, देशांतर रेखा अलग है, देशांतर की अलग है, अक्षांश अलग है, अक्षांश रेखा अलग है, बात समझ रहे हैं। तो इनके बीच की कोणीय दूरी क्या कहते हैं, हम लोग देशांतर का नाम देते हैं। ठीक, दूसरी बात समझिएगा, हमने बताया था कि अगर जो हमारा पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री भ्रमण करता है, हमारा पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री भ्रमण करता है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे सर कि तब 1 घंटे में कितना भ्रमण करेगा, तो हम कहेंगे सर 360 बटे 24। ठीक है, इसे जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। तो हम कहेंगे सर 1 घंटे में जो हमारा पृथ्वी है वो 15 डिग्री भ्रमण करती है। कितना, 15 डिग्री भ्रमण करती है। बस समझ में, 1 घंटे में हमारा जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री भ्रमण करती है। यानी हम ये कहेंगे कि ये 15 अगर है तो यानी इसको क्रॉस करना है 15 डिग्री को, तो 1 घंटा का समय लगेगा। कितने घंटे का, 1 घंटे का। तो हम कहेंगे सर अगर 1 मिनट की 1 डिग्री की बात किया जाए तो 1 डिग्री की अगर बात किया जाए तो जो 1 घंटा यानी 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में तो 60 मिनट होता है, और इधर क्या करेंगे 15 चौका 60। तो यानी हम कहेंगे सर 1 डिग्री को अगर पार करना है तो कितना समय लगेगा, तो कहेंगे सर 1 डिग्री को अगर हम पार करेंगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट का, 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें 1 डिग्री को पार करना है, कितने डिग्री को, अगर हमको स्पेशल किसी 1 डिग्री को पार करना है, ध्यान रखिएगा कि इस साइड कितना होती है 180 देशांतर। ठीक है, और इस साइड पश्चिम कितनी होती है, यहाँ पर भी 180 ही होती है, तो यानी 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। 180 इधर और 180 ऐसे 2 बार क्यों गिनते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर है। अगर दोनों को उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को अगर बीचों बीच काट दिया जाए तो 180 2 बार गिनते हैं। कितने बार, 2 बार गिना जाता है। बात देखिएगा कि बीचों बीच काटने पर यानी पृथ्वी 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। 0 डिग्री देशांतर भी 2 बराबर भागों में बांटी है, एक तो आपका पूर्वी और एक पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ गई है। ठीक है, दूसरी बात हमने बताया कि 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। इसी 4 से हम लोग गुना करेंगे, इसी 4 से हम लोग गुना करेंगे आसानी से। क्या है, बात समझ में आया। ठीक है, आप देखिएगा आसानी से बात समझिएगा कि ये आपको बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए आगे की थोड़ा सा हम यात्रा करते हैं। अभी हम लोग 180 डिग्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए विषय तो समझिएगा, एकदम बहुत सरल है। इसी मैप पे समझाना बहुत आसान है और मैप पे समझना, और नोट जरूर करिएगा। ठीक है, आइए हम शुरू करेंगे। अब आगे की यात्रा करते हैं। तो ये हमारा क्या है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक, अगर हम लोग पश्चिम में जाए, इधर जाएंगे, पूर्व में जाएंगे तो क्या होता है, पूर्व में जाने पर प्लस होगा, और पश्चिम में जाने पर मेरे दोस्त, पश्चिम में जाने पर होगा क्या, माइनस, और इधर क्या होगा, प्लस। ठीक है, यही बात आपको ध्यान में रखना है, यही बात आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आओ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर में अगर 40 डिग्री पूर्वी देशांतर में अगर 8 बज रहा है, कितना बज रहा है, 8 बज रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे 70 डिग्री पर कितना समय होगा, वो भी पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा, ध्यान रखिएगा, समय कितना होगा। ठीक है, समय कितना होगा, ध्यान रखिए।
ये कह रहा है कि अगर 40 डिग्री पूर्वी देशांतर में अगर वहाँ का समय 40 डिग्री पे 8 बज रहा है, वही समय हम बात करेंगे कि 70 डिग्री पे कितना समय होगा। ठीक है, आइए हम आपको बहुत सरल तरीके से आपको समझाते हैं, बहुत ईजी वे में हम आपको समझाने की कोशिश करें। हम बात करेंगे 40 डिग्री की बात करेंगे, कितने डिग्री की? 40 डिग्री की। थोड़ा सा कर्व चेंज किया जाए, ठीक है, 40 डिग्री की। तो ऐसे 40 डिग्री, तो हमें कहेंगे कि ये मान लो भैया मेरे ये 40 डिग्री है, ठीक है, यहाँ मान लो 40 डिग्री, ठीक। थोड़ा सा रेज करते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया से करते हैं। आइए थोड़ा सा ब्लैक लेते हैं। ये मान लो यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे कितना डिग्री है? 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री है यहाँ पे 40 डिग्री। और कितना समय है? 8। यहाँ 8 बज रहा है। 40 डिग्री पे 8 बज रहा है, तो यही बात करना है हमें कि जब 40 डिग्री पे 8 बज रहा है पूर्वी देशांतर में, तो 70 डिग्री, कितने डिग्री पर? 70 डिग्री पे बात कर रहा है कि 70 डिग्री पर कितना समय होगा, 70 डिग्री पर कितना समय होगा। बड़े इजी वे में समझिएगा, कुछ नहीं करना है आपको मेरे भाई। 40 पूछा है, समय दिया है, 70 को आपको बताना है, तो कुछ नहीं करेंगे, 70 में से 40 को घटा दीजिए, आएगा हमारा 30 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? जब 30 डिग्री आएगा तो 30 में हम लोग करते क्या है मेरे भाई, यहाँ थोड़ा देखिएगा, जितना दिया है ध्यान रखिएगा, जितना डिग्री दिया है, जितने में टाइम दिया है, जिस डिग्री पे टाइम दिया है, जो डिग्री देकर और टाइम पूछा है, दोनों डिग्री में आपस में घटा दीजिए, जितना आएगा उसी में 4 का गुना करना है, ठीक है। तो आया कितना है? 30 आया, इंटू 4 कर दीजिए, 4 तक कितना होता है? 12, यानी 120 होता है। 120 यानी 2 घंटे की बात है। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर 8 बज रहा था तो 2 आगे कर दो, तो यहाँ यानी हम लोग कहेंगे 8 2 10। यहाँ कितना टाइम होगा मेरे दोस्त? 10। तो यानी यहाँ पे 70 डिग्री पे 10 बज रहा है। कितना बज रहा है? 10 बज रहा है, ध्यान रखिएगा। आइए एक क्वेश्चन की और बात, हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग फिर यात्रा करते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगर बात होती है यहाँ पे कि यहाँ देखिए थोड़ा सा कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में अगर 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में अगर 7 बज रहा है, कितना बज रहा है? 7 बज रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पे 80 डिग्री पर पूर्वी देशांतर में कितना समय होगा। अभी हम पूर्वी देशांतर की बात करें, पश्चिमी की नहीं बात करें, पश्चिम का भी बताएंगे, क्योंकि पूर्व में जाने पर हमेशा टाइम बढ़ता है, पश्चिम जाने पर हमेशा टाइम घटता है, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर पे कितना समय होगा, यानी 80 डिग्री पर कितना समय होगा, कुछ नहीं करना है आपको मेरे भाई। यहाँ ये बताया है कि अगर आप यहाँ पे बताया है कि अगर 50 डिग्री की जो समय दिया है, कुछ करना नहीं है आपको। 50 डिग्री की बात क्या है कि यहाँ पे अगर मान लो 50 डिग्री, कितना डिग्री है? 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ 50 डिग्री है और समय कितना पूछा है मेरे दोस्त? समय यहाँ पे है 7, यानी कितना बज रहा है? 7। और पूछा क्या है आपसे कि 80 डिग्री पे समय कितना होगा, कितना होगा समय, कितना होगा, यही पूछा है आपसे। तो कुछ नहीं करना, हमने आपसे बताया था ना, कुछ करना नहीं, दोनों डिग्री को आपस में घटा दो। हम कहेंगे सर 80 में से 50 को घटा दो, कितना बचेगा? 30 डिग्री बचेगा। 30 में 4 गुना करो तो फिर देखो 120 आया, यानी 2 घंटे का। 7 2 9, यहाँ 80 डिग्री पे टाइम कितनी होगी? 9 बजेगा। कितना बजेगा? 9 बजेगा, ठीक है। टाइम ये देशांतर रेखा से टाइम ऐसे ही मापा जाता है पूर्व की ओर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर, क्या आप समझ रहे हो? पूर्व की बात की है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, अगर यही कर दिया जाए, अगर यहीं पे बात किया जाए कि अगर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 5 बज रहा है, कितना बज रहा है दोस्त? 5 बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ बात करेगा कि 60 डिग्री पर कितना समय होगा, कितना समय होगा, वो भी पूर्वी देशांतर की ही बात कर रहा है। किसका? भी पूर्वी देशांतर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी पश्चिम की बात ही नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या सर? 30 डिग्री की बात है, कोई दिक्कत नहीं सर। आओ यहाँ सीख लेते हैं। ये हमारा पूर्व है तो बात करता है 30 डिग्री की, 30 डिग्री कर लो सर। समय कितना है सर? यहाँ पे 5 बज रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। पूछा कितना है सर? 60 डिग्री पूछा है, यहाँ पे 60 डिग्री समय कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, घटा देना है। आएगा आपका 30, 4 गुना कर दो सर, यहाँ पे 120, यानी 2 घंटे की बात है, तो 5 2 7 बजेगा सर। यहाँ पे समय कितना होगा? 60 पे
7 बजेगा सर, ठीक है। एकदम इजी वे में आपको समझा दो। इसी प्रकार से देशांतर रेखा द्वारा समय का मापन होता है, ठीक है। ये तो पूर्वी देशांतर की। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम देशांतर की। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आइए अब बात आगे की ओर छेड़ते हैं हम लोग, और बात अब आ गई है पश्चिम की ओर, यानी अब हम बात करेंगे पश्चिम की। इधर टाइम क्या होता है, घटता है। अगर मान लो यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है। कहाँ पे 12 बज रहा है, 0 डिग्री देशांतर पे 12 बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बजने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी आगे टाइम को ही बजाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे बात की है इसने कि अगर वो ठीक वही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ करना नहीं है। अगर 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है, पश्चिमी देशांतर, ठीक, कुछ नहीं करना है। 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे अगर कितना बज रहा है, तो कहेंगे सर 7 अगर बज रहा है, कितना 7 बज रहा है, तो पश्चिमी देशांतर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, तो 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री पर पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। यानी पूछ रहा है कि ये, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा। अगर मान लो मेरे दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा देता हूँ, यहाँ कितना डिग्री है, कहा है सर 20 डिग्री। 20 डिग्री कितना समय बज रहा है, यहाँ पे 7 बज रहा है सर, कितना, अब पूछा कितना है, 50 डिग्री में सर, कितना 50 डिग्री में सर, ठीक है। 50 डिग्री पे समय पूछा है इसने, क्या पूछा है, समय पूछा है। तो कुछ नहीं करना नहीं है, आपको आराम से देखो, यहाँ पे समय घटेगा, बढ़ेगा नहीं, पश्चिम में घटता है। इसने पूछा है 20 डिग्री की बात, पहले 20 डिग्री पे कितना समय है, 7 बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पूछा कितना है, 50 डिग्री की, चलो कोई दिक्कत नहीं। 50 डिग्री पे समय पूछा है, 50 डिग्री की समय कुछ करना नहीं है, आपको ठीक वही चीज अपनाना है। कितना बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है। और उसमें से क्या करेंगे, 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका बचेगा यहाँ पे, अरे सॉरी 120 हो जाएगा, यानी 2 घंटे की बात है। तो कुछ करना नहीं कि 7 2 9 कर देना है, कि हम जोड़ देंगे सर 2 7 2 9, 9 बज रहा है सर 50 डिग्री पर, ऐसी कोई बात नहीं है, 9 नहीं बचेगा। आपको 7 से पीछे जाना है, तो 7 से पीछे कितना जाओगे, तो सर कहेंगे 5 बज रहा है, कितना बज रहा है टाइमिंग, 5। यहाँ हमें 7 में से घटाना है, ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे आएगा हमारा 5, ठीक है, 2 घटा देंगे तो 5 आएगा, ठीक। इसी प्रकार हमें क्या करना है, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के समय का मापन करना है, ठीक है। पश्चिम की ओर समय पूछा तो घटा दो, पूर्व की ओर समय पूछा तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए ये बातें आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समय का मापन भी आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जिगजैग लाइन की ओर। जिगजैग लाइन 180 डिग्री देशांतर रेखा की ओर बात करेंगे, जो इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाता है। और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में विशेष तरह आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे और नोट भी करेंगे, हमें उम्मीद है, ठीक। आओ मेरे दोस्त आगे की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इंटरनेशनल डेट लाइन बनाकर क्यों बनाया गया है, इसके बारे में समझो। देखो भाई हुआ क्या था कि 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर पे 1884 की बात बता रहा हूँ कि अमेरिका में, कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन शहर में एक बैठक हुई। क्या हुई, एक बैठक हुई, और उस बैठक में इसको और इसको लेकर बैठक हुई। इसे माना गया समय रेखा, क्या माना गया, समय रेखा, इसे माना गया तिथि रेखा, ठीक है। इसीलिए इसे इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं, 180 डिग्री देशांतर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात समझिए, आइए 180 डिग्री देशांतर को कैसे जानेंगे, आइए अब देखिए। दूसरी बात है कि जो 180 डिग्री देशांतर यहाँ आपको दिख रहा, करेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय जिगजैग के बारे में। ये हमारा जो रेखा आपको दिख रहा है मेरे भाई, ये क्यों टेढ़ी है। आप कितने लोग पूछेंगे सर टेढ़ी क्यों है, आखिर सीधी क्यों नहीं खींची गई, कोई बात नहीं, सीधी इसलिए नहीं खींची गई, मैं बताना चाहता हूँ सीधी क्यों नहीं खींची गई, ठीक है। अब देखिए, जब किसी देश से हम लोग किसी देश से अगर इस रेखा को ले जाते हैं तो उस देश का टाइम सेम हो जाता है, बात समझ रहे हैं, उस देश के टाइम के अंदर सेम हो जाता है। तो ये जान लीजिएगा कि जो 180 डिग्री ये जो रेखा है, 180 डिग्री जो यह रेखा जो आपको दिख रहा है, ये किसी भी देश से नहीं गई है, पहली बार जानिए, किसी देश के ऊपर से ये नहीं गई है। तो गई कहाँ से सर, ये पूरा कहाँ से गई है, ये पूरा सर, ये पूरा प्रशांत महासागर से गई है, प्रशांत
महासागर से ये गई है बीचों बीच, ठीक है, प्रशांत महासागर से ही गई है पूरा। पहली बात किसी देश से नहीं गई है। दूसरी बात ये टेढ़ी इसलिए खींची गई कि जब किसी देश से जाती तो क्या होती, सीधी होती, तो इसलिए पूरे किसी देश के भूभाग से नहीं गई। ये बीचों बीच क्या हुआ कि प्रशांत महासागर से टेढ़ा इसलिए कि कोई देश पड़ गया, देश में न पड़ के टेढ़ा कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आपका क्या है, आर्कटिक महासागर। कौन क्या है, आर्कटिक महासागर। इधर आपका पड़ेगा चुप्पी सागर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चुप्पी सागर, ठीक, ध्यान रखिए, चुप्पी सागर देख रहे हैं, साइबेरिया, अलास्का, बेरिंग सागर पड़ गया, अप्लेशियन द्वीप पड़ा, उसके बाद हवाई द्वीप पड़ा, ठीक है, समोआ पड़ा, फिजी द्वीप पड़ा, ऑस्ट्रेलिया इधर है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये सब क्षेत्र यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है, जिगजैग यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के पहले, ठीक है, सॉरी अगल बगल। तो ये इसे क्यों बनाया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर से अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच लिया जाए थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो सके। पहली बात तो जानिए कि जो 0 डिग्री देशांतर है इसे भी थोड़ा सा रेज कर दिया जाए, ठीक है। अगले ये सब वीडियो में बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 डिग्री से अगर हम यहाँ पर जाते हैं इंटरनेशनल लाइन तक तो हमें कितना समय लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। 0 डिग्री से पूर्व में जाते हैं तब भी, और यहाँ देखो ये मेरे दोस्त पश्चिम में, ध्यान रखो, उल्टा, ठीक, उल्टा, तब भी हमें 12 घंटे का ही समय लगेगा, ठीक है, ध्यान रखो। 12 घंटे का हमें समय लगता है। कितने घंटे का, 12 घंटे का समय लगता है। यानी हम ये कहेंगे, देखिए ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पे ठीक उल्टा, अगर हम, ये हमारा क्या है, पूर्व है, यानी हम पूर्व की ओर जा रहे हैं, ये देखो पूर्व की ओर जा रहे हैं। इंटरनेशनल 0 डिग्री देशांतर से हम, ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ से हम पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो बड़ा ध्यान समझो कि अगर हम पूर्व से की ओर जा रहे हैं, पश्चिम से, अगर पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो होता क्या है, यहाँ देखिए, पूर्व से अगर हम पश्चिम की ओर आ रहे हैं, पूर्व से अगर हम पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो एक दिन घटता है। क्या होता है, एक दिन घटता है, ठीक है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो एक दिन क्या होता है, बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, रविवार है, क्या है यहाँ पे, रवि, लेकिन यहाँ पे क्या है, सोमवार है। तो कैसे डिफरेंट हुआ नहीं, तो यहाँ पे रविवार, यहाँ पे एक दिन का क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। यानी हम ये कहेंगे ठीक उल्टा, ध्यान रखिएगा, ठीक उल्टा। तो जो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ता है, यानी हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, यानी पश्चिम से हम लोग पूर्व की ओर जा रहे हैं तो एक दिन बढ़ता है। यानी ये हमारा क्या हुआ, पश्चिम हुआ, क्या हुआ, पश्चिम, और ये हमारा क्या हुआ, पूर्व हुआ, ठीक है। तो हम जब पश्चिम में, यानी ये रविवार था और हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो यहाँ क्या हुआ, सोमवार देखने को मिला, ठीक है। यानी हम लोग देखेंगे कि यहाँ सोमवार हमें देखने को मिला, ठीक है। कोई जलयान है, यदि मान लो कि कोई जलयान है, वह पश्चिम से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, उसे पूर्व की ओर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूर्व की जा रहा है। यहाँ पे उसे मान लो, यहाँ पे मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था, ठीक है। यहाँ देखो मंगलवार, यहाँ रविवार था तो यहाँ सोमवार हो गया, ठीक है, रविवार था यहाँ सोमवार हो गया। तो यहाँ मंगलवार था तो यहाँ क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, यानी एक दिन बढ़ा। लेकिन यही चीज अगर मेरे दोस्त यहाँ बुधवार होता, ठीक है, पहले अगर बुधवार होता यहाँ से अगर यहाँ जाता तो एक दिन की होती कमी, ठीक है, एक दिन की कमी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम साफ ये कहना चाहते हैं कि 180 डिग्री जो तिथि रेखा है, ठीक है, उसे हम लोग ये कहेंगे कि अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन का बढ़ोतरी होता है और पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन घटता है, ठीक है। और अगर 0 डिग्री लाइन से अगर हम जिगजैग की ओर जा रहे हैं, यानी 180 की ओर जा रहे हैं तो 12 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 12 घंटे का हमें समय लगता है, ठीक है। इसी से तिथि निकाला जाता है। जैसे आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये मान लो 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, ठीक उल्टा करना है, ठीक है, इधर आपका पश्चिम हो जाएगा और इधर आपका पूर्व हो जाएगा, ठीक, ठीक उल्टा, अगर तो कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम से पूर्व में जाने पर एक दिन का बढ़ोतरी होगा, यानी मेरे भाई यहाँ पे अगर शनिवार होगा, ठीक है, यहाँ पर शनिवार, तो यहाँ पे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अगर यहाँ पे मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है पश्चिम में, तो यहाँ पे हो जाए मंगल, बुधवार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बुधवार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
और अगर यहाँ पे शुक्रवार है, पश्चिम में शुक्रवार है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ हो जाएगा शनिवार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी ठीक उल्टा, पश्चिम पूर्व की ओर। लेकिन अगर यही पूर्व में मेरे दोस्त यहाँ पे अगर रविवार होगा, पूर्व में रविवार होगा, अगर जाए तो एक दिन घटता है तो यहाँ पे शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे दोस्त सोमवार होगा, क्या होगा? सोमवार होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? तो कहेंगे सर यहाँ तो रविवार होगा, क्योंकि घटता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है, ये बात समझ में आया होगा आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात किया, और देशांतर रेखा समय निकालना, समय कैसे निकले इसके बारे में बात किया। अक्षांश किसे कहते हैं इसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा किया, ठीक है। तो ये विशेष तरह पर चर्चा किया, तो ये क्या हुआ कि अक्षांश, ग्लोब अक्षांश, देशांतर रेखा के बारे में बात कर लिया है। इसके आगे हम लोग विशेषतर बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि पृथ्वी गतिया, ब्रह्मांड के बारे में बात करें, तो एक ऐसी वीडियो आपके सामने जबरदस्त लाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, लगे रहिए मेरे दोस्त।